हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोगों ने प्रोनाउन तो बहुत से पढ़े होंगे और उसमें कई तरह के प्रोनाउंस के बारे में आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। आज मैं भी आपको एक प्रोनाउन पढ़ाऊंगा और उस प्रोनाउन को सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि उसकी कैटेगरी क्या है। तो प्रोनाउन की कैटेगरी है स्टूडेंट्स पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन में ये प्रोनाउंस आते हैं, आपने देखा है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। लेकिन आज हम जिसके बारे में बात करेंगे उस प्रोनाउन को कहते हैं इट। आप कहेंगे आई, वी, यू, ही, शे के बारे में इतनी बात क्यों नहीं करते? वाई दिस अ टू लेटर वर्ड सो इम्पोर्टेंट? ये इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड कभी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स लिटरेचर में पढ़ते हैं और टीचर्स उनको पोएट्री में या प्रोज में से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कल मैंने तुमको होमवर्क दिया था और तुमसे पूछा था ये इट कौन है, बताओ कौन है। टीचर ऐसे सवाल पूछ सकती हैं आपसे, पूछते भी हैं। बताइए उस क्वेश्चन में इट कौन है? रोड है, पेड़ है, या कोई पर्सन है? बताओ। तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। तो इट को आंसर देना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ इट किसको रेफर करता है। जरा ध्यान से सोचिएगा, कभी पोएट्री में या इस तरह के कभी क्वेश्चंस आए, whom does it here refer to और what does it here refer to, तो एक बार सोचना पड़ता है यहाँ इट किसके लिए यूज किया गया है। दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट। इट इज इम्पोर्टेंट, सो इट इज इम्पोर्टेंट। इट इम्पोर्टेंट है। तो पढ़ते हैं इट है क्या। तो सबसे पहले तो हम पढ़ने जा रहे हैं इट, उसके यूजेजेस और उसके कुछ एप्लीकेशंस। बहुत ध्यान से आप इसको देखिए। एंड सबसे पहले वेरी फर्स्ट थिंग, व्हाट इज इट? इट है क्या? तो इट क्या है? इट इज अ पर्सनल प्रोनाउन। जैसे मैंने बताया था आपको कि देयर आर सर्टेन पर्सनल प्रोनाउंस, लेट अस रिवाइज देम, एंड दे आर शी, you, I, we, they, it. So it is a personal pronoun. So remember, this is important, students, and it refers to neuter gender. अगर हम बात करें और प्रोनाउंस की तो इनके जेंडर स्पेसिफिक हैं। लाइक आई इज अ कॉमन जेंडर, वी रेफर्स टू अ कॉमन जेंडर, राइट। जेंडर क्या है? जेंडर रेफर्स टू मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और न्यूटर जेंडर। So in English we have three genders, students, three genders, very important. Masculine refers to male, feminine refers to female, and neuter refers to common. So generally neuter is not that common gender. Neuter refers to inanimate objects, my dear students. ऐसे ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं बेसिकली जिनमें लाइफ नहीं होती है, मगर ग्रामर में थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं क्योंकि पेड़ पौधे, प्लांट्स, राइट, फ्लोरा, यहाँ लाइफ होती है। इट इज प्रूव्ड, ये साबित है कि पेड़ पौधे डेड नहीं होते हैं। फ्लोरास, प्लांट्स, दे हैव लाइव्स, उनमें जीवन होता है और उनके लिए भी हम इट का यूज करते हैं। तो ये कुछ बातें हैं ऐसी इंग्लिश में जिनको आप अच्छे से समझ लीजिए। सो इट रेफर्स टू न्यूटर जेंडर। इट रेफर्स किसको करेगा? न्यूटर जेंडर को, बेसिकली लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, बुक, एनी आइडिया, थॉट, कोई भी विचार जो आपके मन में आया, कोई भी इमोशन आपके मन में आया, इट कैन बी रेफर्ड टू, इट कैन बी रेफर्ड एज इट। इट आप उसको रेफर कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होगा। ओके, तो जैसे कि हम एग्जाम्पल से इसको अभी आगे देखते हैं। तो इट है क्या? इट है एक पर्सनल प्रोनाउन। यूज ऑफ इट,
इंपॉर्टेंट है। हम सीधा यूज पे आते हैं, कैसे यूज करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। सो पोजीशन ऑफ इट इन अ सेंटेंस, सबसे पहले ये पता होना चाहिए इट को यूज करें कैसे। देयर आर 3 डिफाइंड पोजीशंस ऑफ इट इन अ सेंटेंस। ये 3 पोजीशंस पे आप इट को लिख सकते हैं। कैसे? नंबर 1, द वेरी फर्स्ट, एज यू कैन सी, नॉमिनेटिव। बट नॉमिनेटिव, अब आप इसको नहीं समझ पा रहे नॉमिनेटिव, बट इट इज अ ग्रामेटिकल वर्ड, इट इज अ टेक्निकल वर्ड ऑफ इंग्लिश ग्रामर, नॉमिनेटिव। सो इट इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर। आप इसको देखिए, इट की पोजीशन कहां पर है, इट की पोजीशन कहां पर है। सो ये सेंटेंस में इज वर्ब के पहले लिखा गया है। तो वर्ब के पहले, अगर आपने थोड़ा सा स्टडी किया है स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर, देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ these components of a sentences। ये सारी सीक्वेंसेस को देखिए, सब्जेक्ट सबसे पहले होगा, देन वर्ब होगा, देन ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नॉमिनेटिव को मतलब एज अ सब्जेक्ट हम इसको यूज कर सकते हैं। इट इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर एंड हियर यू कैन सी स्टूडेंट्स, आपको मैं पिक्चर दिखा भी रहा हूँ और मैं उसी पिक्चर की बात कर रहा हूँ जो आपके सामने है, आपको स्क्रीन पे दिख रही है। सो इट्स अ beautiful picture. Got it, students? And here you see the next segment, very important is there, possessive भी होता है। I know its meaning, इसको नोट कर लीजिए, I know its meaning। तो मीनिंग में थोड़ा ध्यान दीजिए, I know its meaning, मुझे इसका अर्थ पता है। ये पिक्चर है और आप देख सकते हैं, द रोड इज फोक्ड, रोड डिवाइडेड है स्टूडेंट्स, फोक्ड है। इसको 2 पार्ट में आप देख सकते हैं और एक अकेला व्यक्ति एक सड़क पर जा रहा है, दूसरे भीड़ एक तरफ जा रही है। तो भीड़ में नहीं जाना है, हमें तो अपना रास्ता खुद चुनना है। तो व्हाट इज दिस? आई नो इट्स मीनिंग। पिक्चर कुछ कहती है, पिक्चर कुछ कहती है, आप इसका मतलब समझिए। एंड आई लाइक इट, मुझे ये पसंद आया। तो आपको पसंद आया, डू यू लाइक इट? सो व्हाट इज दिस? यूज ऑफ इट। इट को 3 जगह लिखेंगे, सब्जेक्ट के रूप में, पजेसिव केस के रूप में। पजेसिव केस से अगर आप नहीं समझते हैं तो इसको और अच्छे से एलैबोरेट कर लेते हैं। देखिए जरा ध्यान से, तो नॉमिनेटिव क्या होता है जी? सब्जेक्ट होता है। आप इसे कहां लिखते हैं? वर्ब के पहले, सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, जहां हम सब्जेक्ट लिख सकते हैं। तो इट इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर, इट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर। इट यहाँ पे कहा है? इज के पहले, वर्ब के पहले, सब्जेक्ट का काम करता है, कर्ता का काम करता है। यह एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। एंड हियर यू सी एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, आई लाइक इट, आई लाइक इट, मुझे ये पसंद है। क्या पसंद है? आई, मैं, मुझे, लाइक, पसंद है, इट, यह, मुझे यह पसंद है, आई लाइक इट। सो हियर यू कैन सी आई इज द सब्जेक्ट, लाइक इज द वर्ब, इट क्या काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, एक्यूजेटिव केस है। आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से इजीली याद रख सकते हैं। तो नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, ऐसे टेक्निकल टर्म्स अगर आपको याद नहीं भी रहते हैं स्टूडेंट्स, डोंट वरी अबाउट दैट, इसके बारे में चिंता ना करें। And here you say possessive refers to whose, possessive refers to whose, possessive किसको रेफर करता है? whose को रेफर करता है, किसका, किसका? तो I know its meaning, मुझे इसका अर्थ पता है। here you can see, तो whose हो गया, किसका, इसका, उसका, जिसका, मिसका। ये ध्यान रखिए इसको, तो I know its meaning। आगे बढ़ते हैं, यूज ऑफ इट में एप्लीकेशंस पे आते हैं। हमें यूज करना है इट को थिंग्स विदाउट लाइफ में। हियर कम्स द बस, ये बस आ गई आपके लिए, एंड आई डोंट वांट टू मिस इट, मैं इसे मिस नहीं करना चाहता। सो हियर कम्स द बस। Now here you see students, I don't want to miss it, the second part of the sentence, I सब्जेक्ट है, don't want वर्ब है, miss it नहीं करना चाहता, इट यहाँ पे किसको रेफर करता है? तो बताइए, ये इट कौन था? कौन था? ये बस ही है, बस है। सो हियर कम्स द बस, आई डोंट वांट टू मिस इट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए। सो हियर यू सी स्टूडेंट्स, कैन द मैकेनिक रिपेयर इट? कैन द मैकेनिक रिपेयर इट? क्या मैकेनिक इसको रिपेयर, इसकी मरम्मत कर सकता है? इट किसको रेफर कर रहा है बच्चों? यहाँ इट रेफर कर रहा है, आपको समझ में आ गया होगा। मैकेनिक है, इट दिख भी रहा है, रेफर्स टू अ कार। सो हियर यू सी, हमें थिंग्स विदाउट लाइफ के लिए
यूज करना होता है इट। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट टू इंट्रोड्यूस अ रिमार्क। अगर आप कोई रिमार्क, कोई कमेंट इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो वहां पे इट लगा सकते हैं। उस केस में आप हमेशा ध्यान रखिए, ये WHAT व्हाट क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है। तो फिर आप देखिए कैसे। नाउ लुक एट दिस। इट इज नाइस टू हैव अ हॉलीडे समटाइम्स। It is nice to have a holiday sometimes. Now my question is, what is nice? What is nice? मैंने क्या कहा था? ये what का आंसर नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता है what is nice, you cannot say it. What is nice? It wrong है, नहीं हो पाएगा। तो it यहाँ पे रेफर करता है किसको? ये रेफर करता है उस रिमार्क को जो बाद में लिखा है। तो अगर आपसे पूछते हैं, if somebody asks, what is nice? Answer, to have a holiday sometimes. This is nice. So here you see, students, one more sentence. It is important to dress well. My question is, don't defocused. Stay here. It is important to dress well. What is important? Would you like to say it? Because it is written in bold? No. What is important? Answer, to dress well. One more. It's difficult to find a job. What is difficult? Again, not it. To find a job. To find a job. This is difficult. One more. Is it normal to see them together? What is normal? To see them together. So remember last sentence. It didn't take long walk to walk here. It didn't take long to walk here. So what is it here? And you can say, what does it here refer to? It यहाँ किसको refer करता है? So you can say here, take long to walk here. This is the importance of it. Remember, it introduces a remark. It introduces a comment. It is, this word particular it is used more than any other pronoun in English. Remember. To talk about weather. अब weather की बात करिए. Talk about weather. मौसम बताइए. You can say it's snowing, it's raining, right? So in these sentences, it is doing nothing. It कुछ नहीं कर रहा है. So this is the part you would like to understand, friends, कि it की importance यहाँ इन sentences में क्या है, फिर क्यों लिखते हैं? You cannot say snow is snowing. You cannot say rain is raining. Even you cannot say, like Indianism अगर बात करें कि भारतीय लोग ऐसे बोलते हैं बारिश हो रही है, और you can say like this, rain is becoming. These all sentences are wrong in English. ये सब गलत है. So here we introduce this word is an introductory subject, जहां इसका कोई अर्थ नहीं है, मगर ये सेंटेंस में उस पर्टिकुलर वर्ब को रिपीट करने से बच रहा है. You cannot say बर्फबारी हो रही है, ऐसे नहीं बोल सकते. Snow is snowing or snow is becoming. So instead of saying like that, we say it's snowing out. बारिश बर्फबारी हो रही है. So here you see, students, it's very important. It's very important. So let's proceed. आगे बढ़ेंगे to talk about temperature. Temperature की बात करते हैं तब भी ऐसे बताते हैं. So it's cool, it's hot, it's humid. All weather conditions, temperatures, we can say like this, students. यही इसका तरीका है. Okay. Next is time. Yes. We talk about time. It's 7 o'clock. It's 7:30. It's 9 o'clock. Even it's Sunday. It's morning. It's evening. So every time you say, whenever you say sometime,
The time is there. It's even it's holiday. It's Republic Day. So time, occasions, events, say like this with it. Next is to talk about distance from one place to another. You can say it's 50 kilometers from here to Noida. It's 50 kilometers from here to Noida. So it's 50 kilometers. What is 50 kilometers here? Here it refers to distance. So you just talk about distance and use it. It's very important. So remember, these are the usages of it. I hope you will remember this, you will like this, will continue this. I'm going to ask you this question if you can answer. Here we have the answer to this question. You will tell me, आप मुझे बताएंगे. If I ask you this question, अगर मैं आपसे पूछता हूं तो ये रहा वो क्वेश्चन. आपको बताना है मैंने कौन सा it use किया है, इसको कैसे लिखेंगे. In my next video I will certainly answer this question. तो इस क्वेश्चन को मैं डिक्टेट कर रहा हूं और आप इसको लिखेंगे अपनी कॉपी में, नोटबुक में, और नेक्स्ट वीडियो में इसको चेक कर लेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में आप इसको चेक कर लेंगे. I hope the question is very simple. Just listen to this. Okay, so here you have this question. It is going to rain, or it's going to rain. 2. It is going to rain can also be said as it's going to rain, right? And the last sentence is very important. ध्यान सुनिएगा. Where is its component? Where is its component? अब ये तीनों सेंटेंसेस में जो इट है उसको किस तरीके से लिखेंगे, क्या इनके एप्लीकेशंस हैं, ये आप मुझे बताएंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में. मैं आपको ये बताऊंगा. देयर इज अ वेरी you can say curious difference in these things. So I hope you will do this. Okay students, here we have one more thing. For a young child, unless we like to mention the gender, जब तक हम उसके जेंडर को मेंशन नहीं करते तो आप उसमें इट का यूज कर सकते हैं. Here you have let the child sleep, or he will cry, she will cry, or it will cry. So we have this answer students. Remember the answer is it will cry. And why हम बच्चे के लिए, चाइल्ड के लिए इट का यूज क्यों करते हैं? Unless we mention the gender. If we mention the gender, you can say he or she. And how do we do this? कैसे करते हैं हम? We say baby boy, baby girl, baby boy, baby girl, baby boy, he, baby girl, she. I don't know whether it is a boy or a girl. मुझे नहीं पता ये बच्चा लड़का है या लड़की. Only mother knows, only parents know. I don't know. बच्चे को देख करके हम नहीं बता सकते उसका जेंडर क्या है. They all look alike. वो एक जैसे ही दिखते हैं. Sometimes we have to ask, हमें पूछना ही पड़ता है. बताओ भाई अभी लड़का है लड़की है? अच्छा ठीक है, इट्स ओके, हम पूछ लेते हैं. तो इसमें कोई बात नहीं है. So let the child sleep, or it will cry. ये रोएगा. Here we have to refer to a statement going before. एक कोई स्टेटमेंट पहले से चला आ रहा है और आप उसमें इट का यूज देखिए. इंपॉर्टेंट है. जैक डिजर्व दिस पेनल्टी एंड ही न्यू इट. जैक डिजर्व दिस पेनल्टी एंड ही न्यू इट. जैक पेनल्टी डिजर्व करता है और ये उसको पता था. तो मैं आपसे पूछता हूं, जैक को क्या पता था? जैक को क्या पता था? That he deserved the penalty. उसको ये पता था. So it refers to previous statement जो पहले आया है. Right? रिमार्क में क्या था? it पहले था, रिमार्क बाद में था. यहां पर it बाद में है और स्टेटमेंट पहले है. गुड, इट्स ओके, तो मजा आ गया. तो हियर वी सी इट के डिफरेंट यूजेजेस हैं. यह ध्यान से पढ़िए. अब लेट्स अरेंज दिस सेंटेंस इन ऑर्डर. एक क्वेश्चन को हम करेंगे. एप्लीकेशन देखिए इसका क्या है.
इतना 8 पढ़ने के बाद हमसे एग्जाम में क्या पूछेगा? एक क्वेश्चन तो बता ही दिया था मैडम ने, क्लास में क्या पूछा था, कल मैंने तुमको एक पोयम पढ़ाई थी, बताओ उसमें इट कौन था? राजा था, रानी थी, पेड़ था, तालाब था। हो, ये तो आइडिया नहीं था। खैर, अब आप बता सकते हैं इट रेफर्स टू, इट रेफर्स टू न्यूटर जेंडर, इट रेफर्स टू, इट डजंट रेफर टू राजा रानी, वो क्वीन नहीं हो सकता, वो किंग नहीं हो सकता। तो वो समझ में आ गया होगा आपको। इट्स ओके। सो हियर यू सी अ क्वेश्चन हिंट मैं आपको देता हूं, अगर आप इट को रिलेट कर पाएंगे उसके करेक्ट प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर मतलब उससे पहले आने वाले, क्योंकि ये प्रोनाउन है तो हमें नाउन से ही रिलेट करना पड़ेगा। यू कैन अरेंज दिस सेंटेंस। तो यहाँ पे देखते हैं, नो हाउस होल्ड इट इज यूज्ड, नो हाउस होल्ड इट इज यूज्ड, ये कैसे हो सकता है? नो हाउस होल्ड इट इज यूज्ड फॉर विदाउट वेजिटेबल ऑयल इन कुकिंग कैन गेट ऑन। सो सेंटेंस स्टार्ट विद द सब्जेक्ट नो हाउस होल्ड, कोई भी घर किसके बिना नहीं चल सकता, कैन गेट ऑन, कैन गेट ऑन। अब इसमें हमें दिखता है इट, वो रहा, ए में वो है इट। ये इट किसके लिए आया? ये कुकिंग के लिए आया है, ये ऑयल के लिए आया है, बस वही चीज हमें अरेंज करनी है। तो आप बोल सकते हैं ऐसे, विदाउट वेजिटेबल ऑयल, विदाउट वेजिटेबल ऑयल, राइट? क्लियर? फॉर इट इज यूज्ड, कहां यूज होता है ऑयल? इन कुकिंग। सो हियर वी हैव अरेंज द सेंटेंस, नो हाउस होल्ड कैन गेट ऑन, can get on without vegetable oil for it is used in cooking. My question is, what is used in cooking? कुकिंग में क्या चीज यूज होती है स्टूडेंट्स? वही आपको अरेंज करना था। प्रोनाउन इट का इंपॉर्टेंस समझिए। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, अदरवाइज sometimes we have to relate it with a complete, you can say complete ambiguous predecessor, एकदम कंफ्यूजन सा हो जाता है इट किसको रेफर करता है। सब्सिक्वेंट क्लास है, ये पहली ही क्लास है, तो आप इतना ही समझिए आज कि इट की इंपॉर्टेंस होती है। ओके, सो हियर वी हैव स्टूडेंट्स, आंसर देखेंगे तो क्वेश्चन आपको पता ही था, आंसर इज हियर, नो हाउस होल्ड कैन गेट ऑन विदाउट वेजिटेबल ऑयल फॉर इट इज यूज्ड इन कुकिंग। सीक्वेंस बनाने के लिए व्हाट वी हैव डन, हमने इसको कैसे क्रैक किया, हमने एक चीज नोट करी, वेजिटेबल ऑयल ही है जिसके लिए यूज हुआ है इट, और वही कुकिंग में यूज होता है। हियर यू सी, सो हियर इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ वेजिटेबल ऑयल। सेकंड टाइम में ऐसा ही हुआ, प्रोनाउन ने नाउन को रिप्लेस किया है, यही है इट। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो इसके साथ ही आपसे आगे लें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आपको कुछ और ही मजेदार चीजें बताएंगे। इंग्लिश में सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान रखिए, कहीं भी कुछ भी पढ़ें मन से और वर्ड्स पे फोकस करें। इफ यू हैव वर्ड पावर, इट इज नॉट अबाउट दैट कि मैं केवल डिफिकल्ट वर्ड्स की बात कर रहा हूँ, इट इज अ वेरी सिंपल वर्ड, और ऐसी ही बहुत सिंपल वर्ड्स हैं इंग्लिश में जिनको अगर आप उनके यूज के साथ समझ लें तो समझिए आपका काम आसान होता जाएगा, आसान होता ही जाएगा। क्लियर है? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, भूलिएगा नहीं। बाय बाय।